गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल की जो एक्सपेरिमेंट्स की जो सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें आज एक नए सब्जेक्ट EL 205 को हम शुरू कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि किट्स वगैरह तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमने उन्हीं सर्किट को सिमुलेशन के प्रोसेस के द्वारा तैयार किया है। हमने उन सर्किट को सिमुलेट किया है और आउटपुट हमने वेरीफाई किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग किए। तो मैं मनीष कुमार गोयल ATPO GPC चित्तौड़गढ़ आपका आज इस सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहला एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं जिसके अंदर है वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट एंड और गेट कि हमें ट्रुथ टेबल को हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेते हैं नॉट गेट। ये नॉट गेट जिसको इन्वर्टर भी कहते हैं, ये नॉट गेट का सिंबल है जिसमें A इनपुट हो गया, Y आउटपुट हो गया। जो इनपुट में देंगे वो आउटपुट के अंदर हमें इन्वर्ट होकर मिलेगा। यानी हमने अगर लॉजिक 0 दिया है तो आउटपुट में हमें 1 मिल रहा है। यदि हमने लॉजिक 1 दिया है तो हमें आउटपुट के अंदर 0 मिल रहा है। यहाँ पर ये जो लॉजिक 1 और लॉजिक 0 है ये वोल्टेज है। एक्चुअल में ये वोल्टेजेस होते हैं कि किस तरह से आप वोल्टेज को कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज लॉजिक 1 इंडिकेट कर रहा है 5 वोल्ट के और लॉजिक 0 इंडिकेट कर रहा है 0 वोल्ट को। तो अब हम इसी सर्किट को सिमुलेट करके देखते हैं। ये सिमुलेशंस के लिए मेरे पास सर्किट है, मैंने इसको सर्किट को सिमुलेट किया है ये, जिसके अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो ओवल के अंदर आपको 1 दिख रहा है लिखा हुआ, ये लॉजिक 1 को इंडिकेट कर रहा है। जब मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तब ये 0, तो ये वैल्यू चेंज कर लेगा। यहाँ पर आपको LED जो है वो ग्लो करती हुई दिखाई देगी। तो ये LED के ऊपर अगर ये ग्लो कर रही है इट मीन्स आउटपुट 1 है, अगर ये ग्लो नहीं कर रही है तो ये आउटपुट आपको 0 दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर ये किस तरह से ये मैं रन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 1 था लॉजिक, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आउटपुट है वो मिली वोल्ट्स के अंदर आपको मिल रहा है, क्योंकि बहुत माइनर वोल्टेज है। अगर मैं इसको और LED भी ग्लो नहीं करे। अब अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये देखिए आउटपुट चेंज हो गया। अभी लगभग 4 वोल्ट से भी मेरे को ज़्यादा मिल रहा है इसके अंदर और LED ग्लो कर रही है। इट मीन्स ये लॉजिक 1 को 0 के अंदर कर। अगेन मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँ तो ये मेरे को लॉजिक 0 मिलना शुरू हो गया और LED ग्लो करना बंद कर दी। ये मैंने लॉन्ग प्रेस किया, फिर अगेन LED ग्लो करना शुरू कर दिया। यानी कि जो इनपुट के अंदर दूंगा मैंने भी इनपुट के अंदर 0 दिया हुआ है तो मुझे जो आउटपुट में मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। अगर मैंने 1 दिया हुआ है तो मुझे आउटपुट के अंदर 0 मिलेगा। मैंने 0 दिया मुझे 1 मिल रहा है, मैंने 1 दिया मुझे 0 मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमें ये एंड गेट जो नॉट गेट है उसके हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह यदि हम आगे चलें, हमारा जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, जो सेकंड है इसके अंदर हमें एंड गेट की ट्रुथ टेबल, ये एंड गेट का सिंबल जिसके अंदर A और B 2 इनपुट है तो आउटपुट A डॉट B। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लॉजिक एंड है, लॉजिकल एंड है। यदि इनपुट हमारा 0 है तो यदि इनपुट हमारा 0 है, A और B दोनों ही अगर हमारे 0 तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। इसी तरह अगर इनपुट A 0 है, B 1 है तब भी हमें 0 मिलेगा। इसी तरह A 1 है, लॉजिक 1 है, B लॉजिक 0 है तब भी आउटपुट हमें 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी इनपुट अगर हमारा 0 रहता है तो आउटपुट हमें, एक भी इनपुट अगर हमारा 0 हुआ तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा, लॉजिक 0। जबकि अगर सारे इनपुट 1 होंगे तभी हमें आउटपुट 1 लॉजिक और हमें 1 मिलेगा। यही चीज़ एंड गेट के अंदर है। तो हम इसको सर्किट से वेरीफाई करते हैं। ये मैं सर्किट देखता हूँ, आपको सर्किट खोल के बताता हूँ कि सर्किट से वेरीफाई लॉजिक एंड गेट का। ये मैंने सर्किट लॉजिक एंड गेट लिया है, अब देख रहे हैं लॉजिक एंड गेट है मेरे पास और इसके अंदर दोनों इनपुट A और B जो है वो इनपुट है। अभी दोनों ही इनपुट 0 है। इस कंडीशन के अंदर अब मैं रन करना शुरू करता हूँ। ये मैंने रन किया, LED ग्लो नहीं हो रही है। इस कंडीशन के अंदर
इसको मिनिमाइज़ करके दिखा देता हूँ। अभी ये दोनों अब मैं रन कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को। आप देख रहे हैं इस कंडीशन के अंदर जो है मिली वोल्ट्स के अंदर हमें मिल रहा है, क्योंकि माइनर वोल्टेज होते हैं ये प्रैक्टिकल सर्किट से, तो कुछ करंट जरूर फ्लो हो रही है क्योंकि फॉरवर्ड बायस के अंदर है। अब मैं ए को इनपुट को 1 कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं मैंने ए इनपुट 1 कर दिया है। उसके बाद भी मुझे जो है वो एलईडी ग्लो नहीं हो रही। इसी तरह मैंने ए को अगेन 0 और बी को मैंने 1 कर दिया है। उसके बाद भी एलईडी ग्लो नहीं हो रही। अब मैं दोनों को ही 1 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने दोनों को 1 किया, ये देखिए ये एलईडी ग्लो हो रही है, मुझे आउटपुट के अंदर एलईडी मिल रही है। अगर मैं किसी एक को भी 0 कर दूँगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी और आउटपुट 0 हो जाएगा। जैसे ही मैं किसी को भी करूँगा, अब वेवफॉर्म के अंदर भी देख रहे हैं कि मुझे वोल्टेज पुनः मिलना शुरू हो गए हैं। तो आउटपुट पुनः दोनों 1 है तो आउटपुट मुझे 1 मिलेगा। अदरवाइज़ अगर कोई भी एक इनपुट मेरा 0 है तो आउटपुट मुझे 0 मिलेगा। तो ये एंड गेट के हम इस तरह से ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। आप देखते हैं हम आगे की जो सर्किट्स हैं उसके लिए। ये है ओर गेट। ओर गेट के अंदर अगेन ए और बी दो इनपुट्स होते हैं। ए प्लस बी, ये प्लस साइन लॉजिकल और है, ये एडिशन का साइन नहीं है, लॉजिकल और है। यदि हम और गेट की ट्रुथ टेबल को चेक करें तो देखिए और गेट की जो ट्रुथ टेबल है उसके अकॉर्डिंग यदि इनपुट के अंदर जो है ए और बी इनपुट हैं आपके और वाई आउटपुट है। ए अगर 0 है, बी 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। जबकि ए 0 यानी 0 मीन्स लॉजिकल 0, इट इज़ 0 वोल्ट। यहाँ पर बी 1 मीन्स लॉजिकल 1, इट इज़ 5 वोल्ट और लॉजिक 1 के इक्विवेलेंट वोल्टेज है, तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। यदि ए 1 है, बी 0 है तब भी आउटपुट हमें 1 मिलेगा। यदि दोनों 1 है तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। यानी अगर हमारे इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 1 हो जाता है तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज़ हमें 0 आउटपुट मिलेगा। दोनों अगर सारे 0 हैं तभी हमें लॉजिक 0 मिलेगा। अगर कोई भी एक 1 हो गया तो हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा। अब हम इसको असेंबल करके देखते हैं। मैं असेंबल के लिए सर्किट ओपन करता हूँ। मैंने सिमुलेशंस का प्रोसेस पहले ही कर रखा है, इसीलिए आपको दिखाने के लिए मैंने इसको पूर्व में ही कर लिया था। आप देख रहे हैं कि मेरे जो ये हैं वर्तमान में दोनों ही लॉजिक 0 पर हैं। मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। ये एलईडी के क्रॉस में उसका वोल्टेज मिलेगा। मैं रन कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं दोनों ही कंडीशन के अंदर 0 है। ये मिली वोल्ट के अंदर मिल रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल सर्किट से माइनर वोल्टेज रहता है, क्योंकि आइडियल सर्किट के अंदर 0 होगा, प्रैक्टिकल के अंदर मिली वोल्ट। ये लॉजिक 0 के इक्विवेलेंट है। अब मैं किसी एक को 1 कर देता हूँ। मैं पहले बी को 1 कर रहा हूँ। ये मैंने प्रेस किया लो, आपने देखा एलईडी ग्लो हो गई। मैंने ए 0 है अभी भी, पर बी 1 हो गया है तब भी एलईडी ग्लो हो गई। अब मैं पुनः बी को 0 कर देता हूँ। लॉन्ग प्रेस किया मैंने, बी को 0 कर दिया, पुनः एलईडी ऑफ हो गई। अब मैं ए को ऑन कर देता हूँ। ए को मैंने 1 कर दिया, देख रहे हो आप बी 0 है, एलईडी ग्लो हो रही, आउटपुट 1 मिल रहा है। मैं दोनों को ही 1 कर दूँ, अगेन आउटपुट देख लीजिए आप, क्योंकि मैं करीब 2.5 वोल्ट के आसपास में हमें वोल्टेज मिल रहा है। हर वोल्टेज अचीव हो रहा है, एलईडी ग्लो हो रही है। यहाँ पर एलईडी के अंदर एक ड्रॉप आपको दिख रहा है थोड़ा सा। रीज़न ये है कि ये प्रैक्टिकल सर्किट्स हैं, इसीलिए सिमुलेशन से तो थोड़ा सा वोल्टेज आपको कम दिखता है इसमें। और कोई भी अगर आपका एक भी लॉजिक 1 है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज़ अगर सारे 0 हैं तो 0 मिलेगा। अब इस तरह से सिमुलेशन करके आप सर्किट को वेरीफाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि आप किस तरह से आप जो है सर्किट का उपयोग कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सिमुलेशन का ये प्रोसेस बड़ी आसानी से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, आप सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए, आई थिंक, और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।